ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम बनाने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर ये ड्राइंग। पहले 2D में बनाएंगे, फिर 3D में बनाएंगे, फिर इसकी प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे होगी। ठीक है। तो हमारे को नज़र आ रहा है 150 बाय 155, है ना। एक रेक्टेंगल है, यहाँ से 100 है, यहाँ से 155 है। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जल्दी से। ये है 100 और ये है 155। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे को यहाँ पे दे रखा है 65, है ना। ऑफसेट कर लेते हैं 65। फिर इसको बाहर की तरफ 5 ऑफसेट कर लेते हैं, 5। ठीक है। ये 5 5 सारी साइड से ही है। इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5 और इधर से भी 5। ठीक है। और ये है 75 से 42.5 ऑफसेट करेंगे 75। और यहाँ से एक लाइन लगा देंगे 90 प्लस 42.5। इसको भी ऑफसेट कर देंगे 5। ठीक है। यहाँ पे जितने भी फिल्टर लगी हुई है 5 की लगी हुई है, तो फिल्टर लेंगे, हाँ जी। 2 लाइनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये ना ड्राइंग में ही गलत है वैसे तो। ये देखो यहाँ पे ये बड़ी होनी चाहिए थी, बाहर वाली ना बड़ी होनी चाहिए थी। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने गलत बनाई है तो हम भी गलत बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे को दे रखा 25, 25 के बाद फिर 25 और 42.5 ऑफसेट करेंगे। 25, 25 के बाद फिर 25 और इधर से ये है 25 और 25 के बाद 50। इधर से 25 25 50। ठीक है। यहाँ से एक लाइन दे रखी है 90 प्लस 42.5। ठीक है। ये रेडियस दे रखा है 10 का, तो फिलेट लगा देंगे 10 की। ठीक है। ये लाइन डिलीट कर देते हैं, ये लाइन डिलीट कर देते हैं, ये लाइन डिलीट कर देते हैं। फिलेट लगी है 10 10 10, सारी 10 है। ये बन गया। उसके बाद दे रखा है क्या, इधर से 85 फिर 10 7.6। 7.6 85 इधरों इधरों 15 ले लो ना, सेम गालो देगी। है। क्या करूं?
ये 7.6 है। ये हम्म 85 ले ली मैंने। ये 10 कर देता हूँ। और ये 30 है। 30 और कौन सी डायमेंशन गिवन है? अच्छा, ये दिया हुआ है 100। हम्म ये 100 है। 64 मीटर। ठीक है। रेडियस जो नहीं दिया हुआ वो 5 का, ये 2.5 का। पैलेट 2.5। पैलेट 5 की। ऑफसेट 10। ठीक हो गया। ये 30 है। 30। ठीक है। पैलेट ये हो गया। हम्म। ठीक है। इसको आइसोमेट्रिक व्यू कर दो। ये है 20 एक्सट्रूड। डायरेक्शन चेंज 20। और ये है 10 एक्सट्रूड। इसको 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 कट बॉडी 10। ठीक है भाई, यही कंफ्यूजन थी। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫੇਸ ਕੱਟ ਵੀ ਚਲਾਤਾ ਸੀ, ਸਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੱਟਤੀ ਸੀ। हम्म। ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਸੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਤੇ। चलो ड्रिल हम बाद में कर लेंगे। ठीक हाँ है। जी। सबसे पहले दो चीजें समझनी है कि इसका स्टॉक कैसा होगा। तो स्टॉक तो अगर चौरस है तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर मेरे को ये वाला पोर्शन कटिंग करनी पड़ेगी। हम्म ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, कि मैं एक बार फिर से एक्सट्रूड कर लेता हूँ, क्रिएट बॉडी करके हम्म 20। ठीक है। और स्टॉक सेटअप में जाके यहाँ पे सॉलिड कर लूंगा, और सॉलिड में जाके ये सॉलिड बॉडी सेलेक्ट कर लूंगा। बाद में सॉलिड बॉडी को हाइड कर दूंगा। तो अब जो मेरा स्टॉक है वो ऐसा है। ठीक है। बात समझ में आई कि मतलब हमने इसकी एक थिकनेस 40 होगी। हाँ 20 हो गया। अब इधर मटेरियल नहीं है, बाहर मटेरियल नहीं है, बीच में ही है सिर्फ। बीच में ये। ठीक है। इसका फायदा कोई नहीं है, बस ये हमने सिर्फ समझने के लिए किया। फायदा इसका वेरीफाई करेंगे जब हम, तब होगा। मतलब मशीनिंग जब मुझे करनी है तो मैं पॉकेट करना है, चाहे एरिया करना है, चाहे डायनेमिक करना है। हम्म ठीक है। तो मान लो मुझे डायनेमिक करना है, तो मशीन रीजन मेरा ये हो गया, और अवॉइड रीजन मेरा ये हो गया। तो ये वाला एरिया मुझे कटिंग करनी है। ठीक है। स्टेप 4 मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ओह,
स्टॉक मैंने कहा जी 0, वॉल पे भी, लगे फ्लोर पे। मिस्टेक पकड़ ली अपनी, गड़ी कितने गलती सी मेरी। नहीं, मिस्टेक आपकी यहाँ थी कि टॉप ऑफ द स्टॉक जो है वो टॉप पे होना मैं नहीं, चाहिए, डेप्थ जो है हाँ वो डेप्थ में होनी चाहिए, मैं नीचों दी वो और पकड़ ये रहे थले एब्सोल्यूट होने फिनिशिंग चाहिए। सर। और ता टूल मेरा थले थले चली जा रहा था। हाँ, टॉप ऑफ द स्टॉक क्या है, बॉटम ऑफ द स्टॉक क्या है। डेप्थ ऑफ कट मेरा 10 है, ताकि मैं एक ही बार में सारा काट सकूं। ठीक है। अभी टूल बहुत बड़ा हो गया, तो टूल तो दिया ही नहीं, टूल देना पड़ेगा टूल कि। छोटा था। हाँ, टूल हम दे देते हैं 8 पर। इधर 8 सर का दो नहीं टूल दे चला सकते, दो। 6 का दे देंगे। सर ਇਹਦੇ ਦੋ ਟੂਲ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ करदा। चलो फिर 10 का चला देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी। अब हाँ 10 जी, वाले में प्रॉब्लम क्या होगी, वो यहाँ घुस ही नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज देखनी है। तो वो कुछ जगहों पे जा ही नहीं पाया, टॉप व्यू करके देखो। ठीक है। राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक करो, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक तो सर छड़िया नहीं है, दूसरे टूल वास्ते स्टॉक नहीं छड़िया। स्टॉक अपने आप ही छूट जाएगा ना, जब टूल चला ही बढ़ा दिया तो वो छोटी जगह में घुस ही नहीं पाएगा। जब वो घुस ही नहीं पाया तो हाँ, मटेरियल तो बच ही गया अपने आप। हम्म तो ये कुछ इस तरीके से कट गया। ठीक है। अगर अब आपको रेस्ट मशीनिंग करनी है, मान लो, हम्म तो किससे करनी है, एरिया से, डायनेमिक से, या पॉकेट से। मैंने कहा जी मुझे एरिया से करनी। तो मशीन रीजन फिर से वही हो गया, अवॉइड रीजन फिर से वही हो गया। ठीक है, स्टे इनसाइड। ओके। अब डेप्थ ऑफ कट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है। और जाना कहाँ तक है, एब्सोल्यूट में -10 तक। ठीक है। और स्टॉक जो है मेरा यहाँ पे चेंज करेंगे, रेस्ट मटेरियल वन अनदर ऑपरेशन। हम्म कौन सा ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन। ऑब्वियस है टूल मुझे छोटा करना पड़ेगा, तो टूल मैं ले रहा हूँ आपकी बार 6 का। वैसे 2.5 का रेडियस है वहां पे मिनिमम, हम्म तो मैं 5 का टूल ले लेता हूँ। यहाँ पे किनारे पे 2.5 का रेडियस है ना, हम्म। तो इसलिए 5 डाई का टूल ले लेंगे, तो वो सारी जगह कटिंग कर देगा। और ये वहीं वहीं चला जहां जहां पहले वाला ठीक है। टूल नहीं घुस पाया। दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो दोनों पे टिक लग गया। वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में यहाँ पे सिमुलेट ऑन कर लेंगे। यहाँ पे कलर लूप ऑन कर लेंगे, तो उससे क्या है, दोनों अलग अलग कलर में नजर आएंगे। ठीक है। स्पीड थोड़ी स्लो करके प्ले कर। अब ये सेकंड टूल आ गया, जहां जहां पहले वाले ने मटेरियल छोड़ रखा था वहां वहां इसमें कटिंग करेंगे। ठीक है। एक चीज हमने की थी, स्टॉक मॉडल क्रिएट किया था एक बार,
स्टॉक मॉडल में हमारा इनिशियल स्टॉक क्या था? इनिशियल स्टॉक मैंने कहा जी जो स्टॉक सेटअप वाला है वही वाला था जो हमने वहां पे दिया स्टॉक सेटअप में, तो वही उठा लिया। सोर्स ऑपरेशन मैंने कहा जी ये सोर्स कंपेयर किसके साथ करना है? इस मॉडल के साथ। तो जहां पे भी 0.5 से ज्यादा मटेरियल होगा वो रेड हो जाएगा। ना इंतजार किया जाए तो व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर लो, तो ये हमारे को दिखाएगा कि प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे को दिखा रहा है। एक्चुअल में ये जो है ना ये इससे पहले बनना चाहिए, यानी कि ये सेकंड ऑपरेशन है इससे पहले बनना चाहिए। पकड़ के हम ड्रैग ड्रॉ ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे ना पार्ट मॉडल दो सिलेक्ट हो गए, दो नहीं होने चाहिए। अनब्लैंक। ये जो मॉडल है ये हमारा स्टॉक सेटअप है। हमारा मॉडल कहाँ गया? वो इसके बीच में चला गया क्या? मुझे लगता है डिलीट हो गया। इसको हाइड कर देता हूँ। चलो जो भी है समझ में आया ना बात। ये जो इसको हाइड कर देते हैं, तो ये हमारा स्टॉक मॉडल है। ये पहले वाले ने क्या छोड़ा, ठीक है, फिर दूसरे वाले ने यहाँ जहां जहां उसने छोड़ा वहां वहां उसने कटिंग करा। यहाँ व्यू में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दो सॉलिड बॉडी हैं, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है। ठीक है, इसको रीजनरेट करो। चलो कोई बात नहीं, इतनी देर में तो मैं दोबारा एक्सट्रूड कर देता। 20 और इसको दस हमारे को कट करना है। हाँ, पटोली। ठीक है। तो ये मेरे को दोबारा क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मैं एक बार फिर से स्टॉक मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ। अब की बार स्टॉक डेफिनेशन जो है वो 1 नंबर हो जाएगी, सोर्स ऑपरेशन ये हो जाएगा और स्टॉक कंपेयर इसके साथ यहाँ पे 0.1 कर देंगे कि 0.1 से ज्यादा कहीं मटेरियल होगा तो वो ग्रीन कलर करके दिखाए।
देखो यहाँ पे रह गया थोड़ा सा, ठीक है। पहला ऑपरेशन ये, दूसरा उसके बाद ये बच गया कट के, दूसरा ऑपरेशन रेस्ट मशीनिंग, उसके बाद कट के ये बच गया, ठीक है। ठीक है, होने लग गया पूरा। मतलब पहले एक ऑपरेशन करना है, उसका स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है, फिर दूसरा ऑपरेशन करना है, उसका स्टॉक मॉडल। और जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम उसको बता रहे हैं कि जो मेरा स्टॉक है वो रेस्ट मटेरियल करना है, वन अनदर ऑपरेशन, ठीक है। बस समझ गए? बिल्कुल। ये मेरा रॉ मटेरियल, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो एक चीज और कर देता हूँ मैं, ये दोनों टूल बार डिलीट कर दिए मैंने, हम्म, ठीक है। अब जो मेरा स्टॉक है वो मैं रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ ऑल एंटिटी, ठीक है। अब टूल पाथ में मुझे करना है लिमिट, मशीन रीजन मेरा है ये, नहीं, बार वाला, कब कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, हम सॉलिड की एज सेलेक्ट कर लेंगे मशीन रीजन में, यहाँ पे। अच्छा, गायब हो जाता है। मेरी जिंदगी में तो ये पहली बार ही हो रहा है ऐसा, मैं उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो गायब हो जाता है। चलो ये कर लो। ये मेरे परमात्मा शक्ति दे। जिन हालातों को मैं नहीं बदल सकता, ठीक है। चलो इसको सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम आउटसाइड, प्रीव्यू करेंगे तो ये बाहर से है, हम्म, ठीक है। अब इसमें हमारे को करना क्या है, सब कुछ ठीक है, टूल भी ले लेते हैं। यहाँ पे ना हमारे पास जो स्टॉक है वो बाहर वाला है, डेप्थ तो कट दे देते हैं 10 mm की, लिंकिंग पैरामीटर में -20 तक जाना है हमारे को 0 से, ठीक है। ओके कर देते हैं, ये यहाँ इधर इधर ही चला है, यहाँ नहीं, इसको ये नहीं पता लगा है ना, तो हम स्टॉक सेट, स्टॉक मॉडल, स्टॉक मॉडल में स्टॉक सेटअप, उसने अपने XYZ ले लिया, ऑपरेशन कोई नहीं चाहिए, ओके कर दिया, तो फिर क्या स्टॉक मॉडल ले लिया, पहले ही दे देना चाहिए था। फायदा क्या होगा कि मशीन रीजन मेरा ये, स्टॉक में रेस्ट मटेरियल,
एक कमांड होती है यहाँ पे, बाउंड्री बॉक्स। इससे फायदा क्या होता है कि यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं। तो ज्योमेट्री में गलत दे रहा हूँ, ज्योमेट्री में मशीन ज्योमेट्री हो गई है, सारी लाइनें गायब क्यों हो जाती हैं पता नहीं। हाँ, ज्योमेट्री मशीनरी है नहीं। मेरे को ना नींद आती है। और रात वाली कुड़ी है, बीपी वाली, ये वाली रात वाली बोल रहे हैं, ये वाली बोल चलो चलो। मशीन रीजन ये, अवॉइड रीजन ये। अब ये वाला एरिया हो गया कटिंग। ठीक है, फिर ये ऐसे चलाना है, मतलब पहले ऐसे चलाना पड़ेगा, इतना काम करने की कोशिश कर रहा था कि ये अगर सबसे पहले चलेगा ना? हाँ ये सबसे पहले चलेगा अगर चौरस मॉडल होगा। ये भी एक क्वेश्चन है मेरा। चलो हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना हमारे। मतलब करना वही तरीका है, पर अभी प्रॉब्लम पता है क्यों हो रही थी, ये बटन दबा हुआ था, अच्छा, ये वाला। ये कह रहा है ओके। ओनली डिस्प्ले एसोसिएट ज्योमेट्री। तो जब मैं, जो इसके साथ एसोसिएट होगा सिर्फ वही चीज नजर आएगी, जो इसके साथ एसोसिएट होगा वही चीज नजर आएगी अगर ये ऑन होगा। तो फिर वो गायब हो जाता था जब मैं, जैसे ही मैं उसको क्लिक करता था। तो ये इसको बंद रखना है, ये वाली ऑप्शन को, ओनली डिस्प्ले। जब ध्यान कहीं और होता है ना, तो फिर बंदा उम्मीद नहीं करता कि ये बटन दब गया होगा गलती से। तो एक छोटा सा बटन आपको दुख दे सकता है।